Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम लास्ट वीडियो में सेल वॉल को डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, सेल वॉल की जब आप बात कर रहे थे ना, सेल वॉल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, उसे कहते हैं ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ये फंजाई में प्रेजेंट है, ये क्या उसे कहते हैं उसमें एल्गी में प्रेजेंट है. क्लियर. लेकिन उनकी मैंने बोला था कंपोजिशन डिफरेंट है. उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटीरियल आपने इसको भी देख लेना. द सेल वॉल एल्गी ऑफ एल्गी कंटेन सेलोज होता है. सेल वॉल ऑफ फंजाई आपको पता है उसके अंदर काइटन होता है, किस कंपोज्ड ऑफ काइटन. क्लियर. द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है. क्लियर. सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, और आपको पता है आर्कियोबैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये आर्किया बेसिकली. तो इनकी क्या होता कहते हैं, सेल वॉल टोटली डिफरेंट है. इसके अंदर डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन होते हैं. एनीवेज ये एक जनरल सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे एमसीक्यू भी बन सकता है. एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. हमारा मेन टॉपिक जो आपका आज का है वो है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. एक बात याद रखिएगा, एवरी सेल हैज टू कंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हर सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखना जरूरी है. आया कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, आया कि वो यूकैरियोटिक सेल है, कोई भी सेल है. क्लियर. तो ये नेसेसरी है कि उनके दरमियान उसके पास सेल मेम्ब्रेन हो. कोई सेल तब तक सेल हो ही नहीं सकता जब तक उसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो. सेल सरफेस मेम्ब्रेन में कहना चाह रहा हूँ. ओके, इसको रीड करते हैं. All prokaryotic and eukaryotic cells have a plasma membrane that encloses their contents and serves as a semi-porous barrier to outside environment. Semi-porous barrier से बता दिया, कुछ सब्सटेंसेस को ये पास ऑन होने देती है और कुछ को नहीं होने देती. क्लियर. एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The fluid mosaic model is widely accepted concept that describes the dynamic nature of plasma membrane. ये एक मॉडल दिया गया था 1972 में. अच्छा, इससे पहले एक मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो अब तक फाल्सिफाई हो चुका हुआ है. अब जो मॉडल है ना वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. खैर देखते हैं अब इस क्या कौन सा मॉडल है. इट वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एस.जे. सिंगर एंड गॉर्थ निकल्सन इन 1972. यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट थे और किस ईयर में उन्होंने किया. अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द बेसिक फाउंडेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर. जो बेसिक फाउंडेशन डेवलप की जाती है ना इसके अकॉर्डिंग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर से मुराद ये है कि देयर विल बी टू लेयर्स ऑफ द लिपिड. क्लियर. एंड इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विल बी एम्बेडेड, जिसके क्रॉस के होंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होंगे. एनीवेज दिस बाइलेयर इज मेड ऑफ फास्फोलिपिड्स. फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है और फास्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ लिपिड. क्लियर. इसको मैं आगे डिटेल में शो करता हूँ. अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन फ्लोट विद इन द लिपिड बाइलेयर. तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि उसके क्रॉस क्या होंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल. इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. याद रखिएगा जो ये वाले सेल वाले चैप्टर इसमें 2-3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस. इनको ज़रा अच्छे से देखते हैं. एनीवे इसका स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, समझिएगा. ये जनरलाइज एक सेल दिया गया है, ये न्यूक्लियस है और बाकी ये सेल है. अब इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करके यहाँ पे शो किया गया. जब इसको मैग्नीफाई करके शो किया गया, हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं. यहाँ से शुरू हो जाते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन, आपको पता है जो ग्लाइकोप्रोटीन है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मीन प्रोटीन. तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कंबाइन कर रखते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है. यहाँ पे शो किए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देन ग्लोबुलर प्रोटीन. ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं. तो हमने कहा था फास्फोलिपिड बाइलेयर में क्या होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे. चैनल प्रोटीन्स हैं लेकिन दे आर बिहेविंग एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट. एनीवेज नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है. नेक्स्ट इज द पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो साइड्स पर होती हैं. ओके. नेक्स्ट ग्लोबुलर प्रोटीन, इंटीग्रल पार्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन का. एनीवेज नेक्स्ट सरफेस प्रोटीन. अच्छा, ये जो सरफेस प्रोटीन है दोनों साइड पे हो सकते हैं, एक्सटर्नल साइड पे भी हो सकते हैं, इंटरनल साइड पे हो सकते हैं. मोस्टली यहाँ पे एक्सटर्नल साइड से मुराद है. क्लियर. ओके. नेक्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हो सकती है. अब इसने इतने से रीजन को मजीद मैग्नीफाई करके शो किया गया. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये एक फास्फोलिपिड की लेयर है, दूसरी ये फास्फोलिपिड की लेयर है, और ये जो कलर है ये आपको प्रोटीन नजर आ रहा होगा. क्लियर. अब एक फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को मैग्नीफाई करके शो किया गया है. जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, हम कहते हैं दो उसके पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल होती है. अब हाइड्रोफिलिक
खुद दो वर्ड्स पे मुश्तमिल। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग। मीन इसका हेड वाला जो रीजन होता है ना, वो वाटर लविंग होता है। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हेटिंग, मीन वो रीजन जो वाटर से हेट करता है। मीन इट डू नॉट हैव एफिनिटी फॉर वाटर। अगर आप गौर करें तो ये जो फास्फोलिपिड, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है जिसे फास्फोलिपिड बाइलेयर कह रहा हूँ, इसकी बाहर की साइड और अंदर की साइड, बाहर पे क्या हो सकते हैं वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर की जानब होगा वो क्या हो कहते हैं साइटोप्लाज्म, और दोनों में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इस तरह ओरिएंट करते हैं कि इनकी सरफेस की तरफ, बेशक वो अंदर की जानब हो बेशक वो बाहर की जानब हो, उस तरफ हेड्स होंगे और जो टेल्स होंगी वो अंदर के एक दूसरे की तरफ फेस टुवर्ड्स कर रहे होंगे। क्यों? ये टेल्स बाहर की तरफ फेस कर ही नहीं सकती क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। क्लियर? एनीवे, अब इसको मैं आगे रीड करता हूँ। द फॉस्फोलिपिड्स हैव अ फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फोलिपिड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली हाइड्रोफिलिक, मैंने आपको पहले बोल दिया ये हाइड्रोफिलिक एट देयर फॉस्फेट एंड्स, जहाँ पे फॉस्फेट एंड होता है। मैं आपको शो करता हूँ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये हेड है और ये दो टेल्स हैं। अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हेड है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो फैटी एसिड अटैच है। अब इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच है। क्लियर? ये क्या फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब ये फास्फेट ग्रुप होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इज इट क्लियर? ये इनकी बात की गई है। along their tail, okay, and hydrophobic along their tails, regions containing CH chain। यही जो मैं डायग्राम शो कर रहा था, इसके क्रॉस CH चेन्स होती हैं। क्लियर? जो फैटी एसिड है तो आपको पता है वहां पे CH चेन, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये CH चेन्स हैं। अगर इस डायग्राम में देखा जाए ये लॉन्ग CH चेन्स हैं। एनीवेज, इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर ओरिएंटेड इनवर्ड। मीन जारी बात है वो एक दूसरे की तरफ इनवर्ड ही ओरिएंट हो सकते हैं। क्यों? अगर इस तरफ ओरिएंट होंगी इस तरफ भी क्या हो कहते हैं वाटर होगा, इस तरफ ओरिएंट होंगी इस तरफ भी वाटर होगा, तो उस तरफ ओरिएंट ही नहीं हो सकता। इस तरह इसलिए ये जो दोनों टेल्स हैं दे हैव टू फेस टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फेस करना पड़ेगा। एनीवेज, either towards the cytoplasm of the cell or extracellular environment। जाहिर बात है जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वहां पे भी वाटर होगा और साइटोप्लाज्म में भी क्या होगा, वाटर होगा। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं इन यूकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होंगे लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। और ये याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड। When into the phospholipid bilayer, they keep the fluidity of the membrane to low temperature। ये लो टेम्परेचर को सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेंगे, एंड्योर करने में हेल्प आउट करेंगे। मैनी प्रोटीन्स फ्लोट विद इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अंदर थोड़ा सा साइडवाइज ड्रिफ्ट करते हैं, फुल फ्लैज फ्लोट नहीं करती, साइडवाइज लिटिल बिट ड्रिफ्ट करती हैं। ये पता किस तरह ये लिया जाता है? कहते हैं जिस तरह बड़े एक समुद्र के अंदर लार्ज आइसबर्ग फ्लोट करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर के सी के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। वो फुल फ्लैज फ्लोट नहीं करते, ड्रिफ्ट करते हैं साइडवाइज लिटिल बिट। एनीवेज, सम अदर प्रोटीन सिंपली एडहियर टू सरफेस ऑफ, बाद एडहियर कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। द पोजीशन ऑफ प्रोटीन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन आपको पता है 3 कंटेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फंक्शन इन सेवरल वेज। इनके सेवरल फंक्शन हो सकते हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं। Many proteins play a role in the selective transport of certain substances across the phospholipid bilayer, either acting as channels or active transport molecule। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, बेशक चैनल्स भी हो सकते हैं और बेशक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, जब चैनल्स की बात करें तो उस पर क्रॉस जो मूवमेंट होगी वो पैसिव होगी। ओके, नेक्स्ट, सम प्रोटीन्स हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन एक्सटर्नल फाइबर। ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करवाएंगे। सम प्रोटीन्स on the exterior surface attach sugar and make identification marks। उनको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प आउट करते हैं। ओके,
अदर प्रोटीन्स फंक्शन एज रिसेप्टर, बाद रिसेप्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, विच बाइंड मैसेंजर पर, जिसके साथ मैसेंजर मालिक्यूल जाके बाइंड करते हैं, दैट मे बी हार्मोन। ट्रांसमिट सिग्नल टू द इंटीरियर सेल, और लेकिन अंदर सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं। सम प्रोटीन एग्जिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, कैटालाइजिंग वेरियस रिएक्शंस रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ तक बच्चे मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर दिया और साथ उसका स्ट्रक्चर समझा दिया, साथ उसके क्रॉस जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आगे थोड़ा सा नहीं, ये वीडियो जो नेक्स्ट है ना, इसका रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि ये अगर करूंगा तो एक में बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक वीडियो में, और वो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ तक आपने इसका स्ट्रक्चर और उसके जो क्रॉस प्रोटीन्स है ना, उनके फंक्शन को देख लेना। क्लियर? इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।